अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला हज़रत मोहम्मद आसिम कुरैशी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मोटर बाइक्स की दुनिया में आपका कोई सानी नहीं है, बड़े बड़े माहिरीन हैं और आपका उन्हीं बड़े माहिरीन में नाम आता है। और थैंक यू। हैवी बाइक्स के बारे में ख़ास तौर पे आप हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए, कब से सफ़र शुरू हुआ और कैसे आप इस मुकाम पे पहुँचे? सफ़र शुरू हुआ मेरे अब्बा यही काम करते थे बाइस अच्छा, का। मेरे ताया, मेरे चाचा, मेरे नाना, ये हमारा ख़ानदानी काम है। वेरी गुड, हाँ, मैंने शुरू किया था 84 में सीखना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हैवी उसके बाद बाइक से से ही शुरू किया था या नॉर्मल बाइक से? मिक्स था। अच्छा, वो भी सब गाड़ियों का करते थे। सही। वो उस दौर में जब वो पुरानी आती थी ट्रांफ वगैरह, हार्ले, दूसरी वो ये बाइक आते थे, उस वक्त के थे मेरे वालिद वगैरह काम करने में। बहुत अच्छा। तो तो फिर वो जीन्स में है जीन्स तो में है, हाँ, बस फिर अब्बा के साथ ही करते रहते थे सब। वेरी गुड। तो आपकी जो ख़ास बात मशहूर है हमारे यहाँ कि कैसा भी मसला हो आप उसको बड़े ही इकोनॉमी में उसका सलूशन ढूँढ लेते हैं, पार्ट्स ना मिले पार्ट्स बना लेते हैं। बस फिर मैकेनिक इस बात का जो वेरी सोल्यूशन गुड, न ढूंढे, बहुत काम अच्छे, ना करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस सफ़र में माशाल्लाह 84 से लेके अब तक तो बड़ा लंबा सफ़र है। इसमें चैलेंजेस भी आए होंगे और बिल्कुल कैसे बिल्कुल। आपने कोई ख़ास एग्ज़ाम्पल आप देना चाहें? चलिए आते हैं फिर फेस करना पड़ता है। अच्छा, हाँ कोई ऐसा बिल्कुल। प्रोजेक्ट हो, मैं फाइनली अपने प्रोजेक्ट पे भी आऊँगा जो रिसेंटली हाँ हमने किया जी है। जी। तो उस इस दौर में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जो बिगिनिंग में जो आप प्राउड हो उस पे कि मैंने बड़ा काम किया? अभी भी किए हैं तो 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं जी, जी, और माशाल्लाह सब सही हैं। सब कोई सही है मेरे हाँ सामने में। हाँ यानी इंजन की हाँ, मॉडिफिकेशंस। हर जो आने वाला होता है वो उससे ज़्यादा दूसरा उसमें आता है। बिल्कुल, पहला बिल्कुल, फिर ये आसान लगता कि हो गया, फिर अगला आता तो फिर और चैलेंज में होता, फिर सही। करना पड़ता। ये तो हो गया स्पेसिफिक हाँ, आपसे रिलेटेड। तो नाज़रीन के लिए कोई ख़ास बात बताएँ कि बाइक की जो अ, उसकी हिफाज़त और उसकी जो लंबी उम्र के लिए क्या ख़ास चंद पॉइंट्स बताएँ? ख़ास ये है कि इसको अपने बच्चों की तरह रखें। वाह! उसकी हर बच्चों की चीज़ का तरह। देखभाल ख्याल करें कि हाँ भाई इसको अभी ये चाहिए, अब ये काम होना चाहिए, अभी चलने हुँ, में है मसला तो उसको सही कराएं वक्त पे। टाइम पे इसको हाँ, दें, टाइम पे, ये नहीं कि बस एक लेके चलते हाँ, रहें। चलते रहें तो फिर वेरी सही नहीं गुड, चलती। वेरी गुड। तो वैसे तो ये ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आम तौर पे जो हमारे 4 ब्रांड्स ही चलते हैं हमारी मार्केट में जी, होंडा, जी। सुज़ुकी, यामाहा जी, जी। और कावासाकी तो अब नहीं है और उसके साथ चाइनीज़ आ गए। हुँ, और नॉर्मली हमारे पास 70, 100, 1 टू 5 से 150 तक का जी, हमारी जी। मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है। जी, जी। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि आजकल के हिसाब से कौन-सा ज़्यादा देर पा होता है और फ़ीज़िबल रहता है? देर पा सही पावरफुल तो सुजुकी का जा रहा है। सुज़ुकी कौन-सा? हाँ, सुजुकी जीएस वगैरह ये है कि सुज़ुकी जीएस मज़बूत हैं। 150, हाँ, सही, वेरी तो गुड। जिसको जापानी खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं ना, हुँ, तो वो ये जापान है, ये जापानी खुद चला रहे हैं अपनी कंपनी। इन्होंने यहाँ वालों के हाथ में नहीं दी हुई। वेरी गुड, अब जैसे होंडा वाली है वो इन्होंने इनके हाथ में दी हुई है, ये तो हर साल स्टिकर बदलते हैं और काम चलाते हैं। नाइस, नाइस। हाँ, वो उसमें उनका है कि वो खुद उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, ये होंडा दुनिया में एक बहुत बड़ी और हुँ, रिलायबल कंपनी मानी जाती है। हुँ। हमारे यहाँ ये यामाहा और सुज़ुकी को ज़्यादा माना जा रहा है, ये एटलस होंडा की वजह से है। इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, नहीं, थोड़ी-सी उनकी ड्राइव चेंज है। हुँ, लोग अब देख सफ़र करने लगे हैं, लंबे टूर करने लगे हैं, हुँ, उस वजह से। सही, हाँ, जो टूर पे सही चल रही हैं, जा रही हैं, तो फिर वो इस वजह से वैल्यूज़ उनकी बन रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो टूरिंग का जैसे ज़िक्र हुआ, तो टूरिंग में कौन-सी बाइक आप रिकमेंड करते हैं? टूरिंग में आप जीएस सही है, बेहतरीन है। जीएस बेहतरीन है। हाँ, मज़बूत है, फिर काम की कोई मसला नहीं है, कहीं कुछ हो भी जाए तो आप इज़िली उसे करा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये जो बाकी वैसे तो जाती सारी हैं। हुँ, हाँ, बाकी अपने उसकी बात जैसे है ना। होंडा ने हाँ, भी निकाली है 150 और हाँ, 125 के हाँ। नए मॉडल्स निकाले जी, हैं, जी। तो आप समझते हैं उसको कम्पीट कर पा रहे हैं ये? बस चल रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे, हुँ। कुछ कह रहे हैं सही है, चल रहा तो है। आपकी जो एक माहिराना नज़र है, यानी मैकेनिकली उसकी ड्यूरेबिलिटी से, तो सुज़ुकी को आप प्रेफ़र करेंगे या कहेंगे कि ये भी 19-20 है? बस या ये आप 19-20 ही हैं। हुँ, हाँ, चाहे यामा तो एटलस वैसे को बंद हो गया, वो अब होंडा ही है और वो है। हुँ,
वेरी गुड, जैसा वेरी है। गुड। अच्छा हजूर, ये इंजन की देखभाल में उसकी एफिशिएंसी के लिए, मैं ड्यूरेबिलिटी की भी बात कर रहा था, उसकी एफिशिएंसी के लिए, उससे ज़्यादा पावर लेने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? उसको वक्त पे उसका ऑयल चेंज करें, जी। उसके वक्त पे उसकी अपने मैकेनिक से ट्यूनिंग वगैरह कराएं, देखभाल कराएं, तो फिर तो सही रहेगी। जैसे अब थोड़ी सी भी कोई वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी है उसमें, उसको फौरी दूर करें आप, उसमें अच्छे पार्ट्स डालें, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर वो साथ निभाएगी। आजकल एक हम सुनते हैं लोगों से कि कुछ मैकेनिक्स कुछ ऐसा करते हैं जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता, सही। पावर कम हो जाती है ना, फिर वो जिस जगह पिक लेना चाहते हैं आप वो नहीं देती फिर। तो इससे फिर क्या फ़ायदा हमें? तो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा जितनी उसकी उसको खुराक चाहिए आप उतनी उसको दें। जो उसकी रियल उसकी हाँ, परफॉर्मेंस है। फिर पावर उसकी लेनी है, मदर लेना है, तो फिर उसको जितना चाहिए उतना फ्यूल शुद्ध दें। तो मैं कहूँगा अगर फ्यूल एफिशिएंट बनना चाहते हैं हाँ, फिर तो आप दूसरी बाइक लें। हाँ, छोटी लें बस, कम बिल्कुल, वाली लें। बिल्कुल। तो उसकी पावर का मज़ा हाँ, लेना है तो अब उसको आप उसकी पूरी खुराक आपकी जैसे दें। जी, है फिजिक, खुराक कम करते तो हमें तो कैसे खुराक चल पूरी सकता है? चाहिए। पूरी चाहिए। एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट। इसी तरह उसका भी है। सही, सही। बात टूरिंग के हवाले से हजूर का क्या? एक्सपीरियंस टूर करने वाला हो बंदा, नहीं तो वो तो साइकिल पे भी कर आएगा या उस पे भी। तो वो तो इधर गए थे हम, जैक भाई वगैरह, तो अच्छा, वहाँ पर हमने तो रेसिंग की थी या टूरिंग की थी? टूरिंग भी थी बीच में, रेसिंग भी थी। अच्छा, हाँ, वो ट्रेल थे तो फिर वो ऑफ रोड पे तो फिर ज़बरदस्त, उसका ज़बरदस्त। मजा लेना होता है ना। तो हजूर ज़रा ट्रेल्स के बारे में भी हमें बता दें कि ट्रेल किस काम में ज़्यादा अच्छी रहती है, देखने में बड़ी खूबसूरत है। ट्रेल जैसे हमारा पाकिस्तान है उसके लिए तो ट्रेल ही बेस्ट है। रोड टूटे हुए होते हैं, हाँ, हाँ, रोड है, ऑफ रोड है, बंदा उस पर जाता है, उस पर बिल्कुल सही, इजीली है। बिल्कुल सही। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। ट्रेल की। तो लेकिन इसमें ड्रॉबैक होगा कि आप अगर फैमिली मैन हैं तो आप फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं? फिर भी कर सकते हैं। हाँ, हजूर, ये शाफ्ट शाफ्ट ड्राइव मोटर बाइक्स और ये जो चेन ड्राइव मोटर बाइक्स हैं, ये क्या है? शाफ्ट ड्राइव में बस बार बार चैन वगैरह का मसला नहीं रहता, वो ज़रा फिर वो हैवी उसमें आ जाती हैं। आप 1000 सीसी हो, 1200 सीसी हो, तो उनमें वो होती हैं। वेरी गुड। तो छोटी बाइक बाइक्स उसको में, नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, छोटी में उसमें ज़रूरत बड़े भी नहीं। बड़े उसमें ज़रूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि हमारे वतन अजीज़ में सबसे ज़्यादा जो बाइक देखी जाती है वो होंडा CD70 है जी जी, और होंडा CG125 है। CG125 और ये बड़ी महबूब बाइक्स हैं, महबूब भी है, मजबूत थ्री मजबूत भी हैं। हाँ, तो इनकी शान में कुछ अगर आप अल्फाज, तो ये बेस्ट है, ये तो ये बेस्ट है। हाँ, यहाँ के लिए तो बेहतरीन है, सही चल रही है। तो कैसे यानी इन्होंने मार्केट को एक कैप्चर किया हुआ है, तो सदियों से, सदियां नहीं तो डिकेड्स से। और हमारी आवाम को भी वो चाहिए, हम जो है ना यहाँ पर, तो वो जो लेने वाला होता है वो बस ये सोचता कि मैंने इसको कल को बेचना है, मुझे नुकसान ना हो। बिल्कुल। बाहर ये चीज़ नहीं सोचते, बाहर तो सोचते हैं कि अच्छी चीज़ है, चेंज होना चाहिए। हाँ, अपने अपने हाँ, मिजाज के मुताबिक। मिजाज के मुताबिक। इसलिए हमारे वालों ने बिल्कुल उसी शक्ल में वही मॉडल चला रखे हैं आज तक, और आज तक उनकी चलते आ चेंजिंग नहीं करते। हाँ, रहे। सही। और इनके दरमियान में एक आजकल एंट्री हुई है होंडा प्राइडर की। हाँ, ये तो उसकी कैटेगरी है ये ना भी बीच उसी में। उसी हाँ के हाँ, कैटेगरी हाँ, में आता पावर ज़्यादा हो गई है उसमें, ज़रा 100 उसमें आ है। गया। ठीक, ठीक। अब सबसे अहम बात पे आते हैं जो मुझसे रिलेटेड है, हाँ जो मेरी बाइक है जी। लिफान 150, जिसको अब हम सुजुकी 150 कर चुके हैं। आपकी उन एक्सपर्टीज़ और माहिराना उन खसूसियात से जो हमें वो फ़ायदा हुआ है उस लिफान 150 को सुजुकी में बदलने में और उसकी हाइट को ऊंचा करने में, उसके अंदर मज़ीद जो फैसिलिटीज़ लाने में, वो एक बिल्कुल एक अलग सी बाइक बन गई है। और इस बाइक से मेरी इमोशनल एफिलिएशन भी है। आप मेरी वालदा को भी आप मोहतरमा को जानते हैं। मैंने जब भी इस बाइक को चेंज करना चाहा उन्होंने मुझे रोका कि यही बाइक तुमने रखनी है और बेचना नहीं है। तो अब मेरे लिए ये एक ड्यूटी है इस बाइक को लेकर चलना। सही। तो मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलता हूँ दिल से कि आपने इस बाइक को एक नए फेज़ में दाखिल किया। इसका इंजन हमने चेंज किया,
और इसकी बहुत सारी इसके सस्पेंशन से लेकर इसकी लुक्स तक जी जी। आपने बहुत सारी चेंजेस की। तो मैं पर्सनली भी जानना चाहूँगा और ऑनलाइन भी आ जाएगा, तो इसमें ये कैसा था एक्सपीरियंस, क्या क्या किया आपने? इस एक्सपीरियंस से काफ़ी सीखने को मिलता है, खुद हमें जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे आप तो काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं। नहीं नहीं, हमें भी सीखने को मिलता है Very ना। good. अब आपका शौक था तो आपने तैयार करवाया वो Very किया। good, very good. इसमें जो कस्टमर की है वो ज़्यादा एफर्ट है कि एक्सीलेंट, वो इसका शौक रखता था तो उसने खर्चा किया, बनवाया, हमसे सही तैयार कराया। सही। हाँ तो ये तजर्बा तो बड़ा कामयाब रहा है। बिल्कुल। उसके बाद और 3-4 बाइक, एक मैंने अपना बाइक इसी तरह से उसको हाँ, भी। आपका बाइक है हाँ, ये ये होंडा 100 है, H100 क्लासिक। है। हाँ जी जी, और इसमें आपने इसको, ये 2 स्ट्रोक था 84 मॉडल। अच्छा, इसमें हमने फिर GS 150 का इंजन और सलफ और सारा उसमें हाँ जी सहूलियात जी हैं, जी उसके जी। जो एलॉय रिम्स हैं, जी ये भी एक नई चीज़ लगता है जी जी। और बड़ा मज़ा आता है इसको देख के और चला कर। हाँ, अब ये है कि अब जो आता है वो देखता है कि वाकई ये काम कर सकते हैं, क्या हुआ है कि वाकई ये तो अब एक सनद है ना। सनद है। कहते हैं फनकार हाँ। अपना रोज़ इम्तिहान हाँ, देता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कोई 1-2 इम्तिहान नहीं होते। हाँ जी। तो आपके इन प्रोजेक्ट से मैं सच बताऊं तो साबित हुआ है, इन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद या उस काम को देखने के बाद, खाली बातों से नहीं, जो आपके शाहकार हैं वो मौजूद हैं, जी जी बिल्कुल। वो कोई भी देखना चाहे। और मैं तो अभी मज़ीद आगे की सोच रहा हूँ कि मज़ीद कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हवाले किए जाएं, लेकिन इनसे पहले इजाज़त ली जाएगी कि इनके पास वक्त भी है या नहीं। ये ना हो कि मैंने प्रोजेक्ट्स में फंसा दूँ। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो फिर साथ साथ चलते रहते साथ हैं, साथ चलते आराम रहते हैं। से। हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। के लिए जब आप फ्यूल बचाने के लिए मॉडिफिकेशंस करते हैं, जब वो अंडर पावर हो जाती है बाइक, तो आप फिर उसको बस खींचते ही रहते हैं, वो बस दिखावा रह जाता है। अब जितना उस पर बोझ हो जी। उससे पावर में इंजन ज़्यादा का होगा तो अच्छा चलेगा वो। अगर पर बॉडी का वजन ज़्यादा है तो इंजन का कम होगा तो बस फिर वो तो हर खींचने चीज़ में भी तो फ्यूल ले जाएगा ना। ले जाएगा, जोर लगेगा उसको। लोग वैसे भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ऑनलाइन और दिखाते भी रहते हैं, लेकिन उसमें रियलिटी अक्सर कम होती है। बहुत कम आपको सच्ची वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं हज़रत साहब की ज़ुबानी आपको ये सुनवा रहा हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ, इतने लंबे एक्सपीरियंस में और एक रिलायबल बात। आसिम साहब पर्सनली भी बड़े नफीस और बड़े ही के शख्सियत अपनी तरफ, माहिराना उनकी जो खसूसियात हैं अपनी तरफ। थैंक यू। अच्छा जनाब मोहम्मद आसिम कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको अपने जो मुझे अपने वालिद साहब ने लेके दी थी जी बाइक, ज़रूर। वो मैंने रखी हुई है 84 मॉडल, वो आपको दिखाऊंगा, मैं उसकी एक्सीलेंट पिक्चर भी दूंगा, पर वो आप देखना कि मैंने उनकी एक्सीलेंट, निशानी कितनी संभाल के रखी, जैसे आपने अपनी वालदा ज़बरदस्त। क्या आप देखना कि मैंने उनकी एक्सीलेंट, निशानी कितनी संभाल के रखी, जैसे आपने अपनी वालदा ज़बरदस्त। क्या में रखी हुई है। बिल्कुल, ये मेरे लिए एक अब एक रूहानी इसमें एस्पेक्ट है बिल्कुल। और एक ड्यूटी है मुझे इसके ऊपर उनकी याद भी बिल्कुल, आती है। हमें मुझे खुद, पर इतने लोग मांगते हैं मुझसे वो, पर ओरिजिनल पूरे पाकिस्तान में एक होगा उस तरह का ब्लू कलर का बाइक। वेरी नाइस वेरी नाइस, ज़रूर दिखाइएगा। दिखाएंगे और ज़रूर, उसकी भी इंशाल्लाह। एक आध हम तस्वीर हाँ, या छोटा सा बिल्कुल। क्लिप उसको ज़रूर शामिल करेंगे। जी, इस जी। उनकी क्या बोलना चाहिए, उनकी डेडिकेशन में, हाँ उनकी जी। याद में एक देना चाहिए। और यकीन कीजिए मैं दूसरा ही शख्स देख रहा हूँ शायद अपने बाद जो इस चीज़ को अहमियत दे रहा है। नहीं जी, मुझे तो बहुत लगाव है अपने वालदैन की दी हुई चीज़ को। ज़बरदस्त। शायद आपकी कामयाबी की वजह भी है, जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे मैकेनिक के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत कम नाज़रीन हमें मिलता है। तो हमारे आसिम साहब निहायत ही नफीस और बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। मालिक आपको इसमें और बरकत दे। आखिर में कोई नोट आप देना चाहें, बस इसको क्लोज करते हैं। बस अपना और अपनी बाइक का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, जनाब दिल से मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
Thank you.